गुड मॉर्निंग दोस्तों। फैब्रिकेशन नॉलेज चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि देखिए, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। तो जैसे कि कभी भी अगर आप लोग को फील्ड में पिटअप करना है तो उसमें क्या क्या देखना पड़ता है उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो जैसे कभी भी अगर जैसे फेब में अगर आप लोग को पिटअप करना है तो फर्स्ट टाइम मतलब देख लीजिएगा कितने इंची का लाइन है। तो जो ये लाइन है, ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये 3/4 का लाइन है। और उसमें देखिए अलग अलग स्पूल है। जैसे यहाँ से लग कर के ये स्पूल यहाँ हो गया है, यहाँ पे कट मारा हुआ मतलब ये फील्ड वेल्ड हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे टी लगा, यहाँ पे वाल लगा। फिर वहाँ से यहाँ पे भी देखिए टी लगा है और यहाँ पे देखिए फ्लांज लगा है। तो फ्लांज लग कर के यहाँ पे देखिए स्टेनर दिया हुआ है, स्टेनर लगा है। तो ये अलग है, मतलब यहाँ आके फ्लांज जॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ से फ्लांज लग कर के यहाँ पे देखिए चेक वाल दिया है। चेक वाल लग कर के ये देखिए यहाँ पे फिर ये लाइन ख़त्म हो जा रहा है। तो अगर आप लोग को मतलब ऐसा बना बनाया स्पूल अगर आप लोग को मतलब जैसे फेब से बना हुआ स्पूल आप लोग को फील्ड में पिटअप करना है तो कैसे करेंगे, उसका एलिवेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टिंग वेस्टिंग सब देखना पड़ता है। तो पहले देखिए, अगर फेब में अगर आप लोग को पिटअप करना है तो कभी भी ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये इसका मटेरियल कोड दिया रहता है, पाइप का कोड दिया रहता है और उसमें क्या क्या लगा है वो सब दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया है, ये पाइप दिया है 3/4 का, उसका कोड ये है। और यहाँ पे देखिए इक्वल टी दिया है 3/4 का, उसका कोड ये है, 2 पीस लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए रीडिंग स्पेशली मटेरियल डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी वो दिया हुआ है। तो मतलब ये स्टेनर का दिया हुआ है। फिर उसके बाद में इक्वल एल्बो यानी कि 90 डिग्री का एल्बो दिया है। यहाँ पे प्लग दिया है, फ्लांज दिया है। फिर यहाँ पे देखिए सॉकेटेड फ्लांज, मतलब ये सॉकेट लाइन है। और उसके बाद में गैसकेट, ऐसा करके सारा मटेरियल दिया रहता है। तो अगर फेब में पिटअप करना है तो पूरा मटेरियल कोड और फ्लांज का कोड जो जो दिया रहता है उसे आप लोग ध्यान दे करके ही उसे उठा के ला के पिटअप करिएगा। तो अगर जैसे फेब में आप लोग का ये पिटअप किया हुआ लाइन अगर आप लोग को फील्ड में अगर पिटअप करना है तो कैसे करेंगे, तो हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि फील्ड में अगर आप लोग जाएंगे तो जो नया प्लांट रहेगा तो नया प्लांट में ऐसा रहता है कि जो कॉलम रहता है, कॉलम के ऊपर ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन सब दिया रहता है। तो कभी भी ये बात कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्थ रहता है, जैसे अगर आप साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो आपका हिस्सा कभी भी वो बढ़ेगा। अगर साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो नॉर्थ वाला जो भी रहेगा उसकी दूरी वो बढ़ते जाएगा, जितना आगे जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। और नॉर्थ से साउथ आएंगे तो घटते आएगा। तो जैसे कॉलम दिया रहता है तो कॉलम पे उसका एलिवेशन, ईस्टिंग, नॉर्थिंग दिया रहता है। तो जैसे कि अगर आप लोग को ये लाइन पिटअप करना है तो ये देखिए यहाँ पे एक इसमें पिटअप हो रहा है, ये 14/1 इंची का जो सॉकुलेट है, मतलब जो ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए ये सॉकुलेट दिया है ना, सॉकेट वेल्ड फ्लांज, मतलब ये जो लाइन है सॉकेलेट है, मतलब सॉकेट जॉइंट है। तो ये 14 इंची का जो लाइन है उसमें ये सॉकेलेट लग करके 1 इंची का यहाँ से लाइन लग रहा है। तो जैसे कि अगर आप लोग को ये पिटअप करना है तो फर्स्ट टाइम जहाँ भी जाइएगा तो कॉलम पे ये देखिए यहाँ पे दिया रहता है, ये इसका एलिवेशन दिया है, ये साउथ का दिया हुआ है और ये ईस्ट वेस्टिंग दिया है। और सी जो ड्राइंग नंबर रहता है उसमें सी मतलब आइसो में ये देखने के लिए। तो कभी भी अगर जैसे आप लोग को ये पिटअप करना है तो ये बात अब कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो कभी भी आगे वाला हिस्सा बढ़ेगा और नॉर्थ से साउथ आएंगे तो घटेगा। और वैसा ही
ईस्टिंग का रहता है। जैसे इसमें 2 दिया है, जैसे वेस्ट और साउथ का दिया है, तो कोई ड्राइंग में ऐसा रहता है, ईस्टिंग दिया रहता है और नॉर्थिंग दिया रहता है। तो दोनों का मतलब एक ही रहेगा, पर मतलब उसमें जैसे ईस्ट मतलब दाहिने हाथ से अगर बाएं हाथ जाओगे, दाहिने हाथ से जैसे दाहिना हो गया आपका ईस्ट रहता है, तो ईस्ट से अगर वेस्ट जाएंगे तो आपका वो घटेगा, पर वेस्ट से ईस्ट आएंगे तो वो बढ़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ ये साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ये साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ये आपका ये साउथ हो गया। यहाँ से साउथ से नॉर्थ जाएंगे ना, ये लाइन किधर जा रहा है, ये मतलब जैसे 14 इंची के चॉकलेट में लग करके ये नॉर्थ के तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ के तरफ जाने का मतलब बढ़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो दिया है, ये जो आगे का रहता है, ये अगर आप लोग नहीं भी लिख के माइनस करेंगे तो भी चलेगा, खाली ये 79166, तो 79166। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे दिया है ये 78789, तो 78789 को माइनस करेंगे तो ये 377 आपका आगे जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोग कॉलम पे जा कर के उसका ईस्टिंग नॉर्थिंग निकालेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें कितनी लाइन मतलब रेक में डाला रहता है, तो उससे आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये कौन सा है। तो ईस्टिंग नॉर्थिंग ये निकाल करके उसके बाद में आप चेक करेंगे तो आपको परफेक्ट, जैसे ये निकालेंगे जब, तो ये 377 mm जैसे भी कोई भी पाइप हो या तो कॉलम के बाजू से है तो आपका इतने पे ये सॉकेट वहाँ पे रहेगा। और उसके बाद में पिटअप करने से पहले ये भी ध्यान देख लीजिएगा कि वो लाइन यहाँ पे जैसे दिया रहता है, लाइन नंबर दिया रहता है, तो इसका भी देखिए लाइन नंबर यहाँ नीचे में दिया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। जैसे कि इसका ये लाइन नंबर है, देखिए ये इसका लाइन नंबर है, ये सीट 1 है, 1/1 है, रिवीजन 0 है। ये भी कभी भी देख करके ही लाइन वो उठा के लेके जाइएगा। वैसे ही ये देखिए ईस्ट से वेस्ट आएंगे, तो जैसे कि ये ईस्ट है, ईस्ट से हम आपको बताए कि जब अगर वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो बढ़ेगा, और ईस्ट से वेस्ट आएंगे तो वो घटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये 9472, ये देखिए 9472 और वेस्ट आए, तो ये देखिए इसका 8318, तो ये इतना बढ़ जाएगा। तो कभी भी आप लोग अगर फील्ड में अगर आप लोग को पिटअप करना है तो इतना ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो वो बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा। ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो बढ़ जाएगा, अब वेस्ट से ईस्ट आएंगे तो जैसे वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो ये बढ़ेगा, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे तो घटेगा। वैसा ही नॉर्थ का रहता है। तो जैसे नॉर्थ अगर आप नॉर्थ जो भी हिस्सा रहेगा, नॉर्थ से साउथ, जैसे साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो बढ़ेगा, और नॉर्थ से अगर पीछे आएंगे तो वो घटेगा। तो ऐसा करके कॉलम में पूरा दिया रहता है। तो कभी भी आप लोग उसका ईस्टिंग नॉर्थिंग निकाल करके उसके बाद ही कोई भी लाइन को पिटअप करिएगा, क्योंकि उधर जैसे 4 इंची 10 इंची अलग अलग दिया रहता है, तो उसमें उसका लाइन नंबर लिखा रहता है, तो वो सब देख करके ही उसके बाद ही पिटअप करिएगा। बगैर मतलब ड्राइंग नंबर मतलब जो दिया रहेगा तभी पिटअप करिएगा। अगर उसमें बाई चांस नहीं भी दिया रहता है, अगर नहीं भी आप लोग को नहीं मिलता है, कंफर्म पूरा होता है,
तो आप स्टिंग नॉर्थिंग निकाल करके आप चेक करेंगे तो परफेक्ट उधर। अगर कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे यहाँ पे जो ये सोकोलेट दिया है तो नहीं भी लगाया रहता, जैसे 14 इंची का जो लाइन रहेगा उसमें नहीं भी लगाया रहेगा, तो भी अगर आप लोग को भी लगाना है तो वही उसी तरह से स्टिंग नॉर्थिंग देख करके, और उसके बाद में जो 14 इंची का जो लाइन रहेगा उस पर भी दिया रहेगा कि मतलब इतने दूरी से इतने दूरी पे ये सोकेलेट लग रहा है। तो ये सब माप जो करने के बाद ही उस पाइप को या तो कटिंग करिएगा, मतलब ड्रिल मार के, या तो एक मैग्नेटिक मशीन आता है उससे होल मार के उसके बाद ही पिटअप करिएगा। अगर थोड़ा भी अगर आप लोग को डाउट रहता है तो मार्किंग करने के बाद में आपका जो भी सीनियर आदमी कोई भी रहेगा तो उससे चेक करवा करके ही उसे पिटअप करिएगा, अपने से मत करिएगा। क्योंकि अगर जैसे अगर आपसे काम करते करते कोई अगर टेंशन में रहते हैं फिटर फैब्रिकेटर, तो थोड़ा अगर जैसे चार्जेंट को बता देंगे तो कहीं आपसे अगर गलती हुआ रहेगा तो चार्जेंट अगर आके चेक कर लेता है, अगर कहेगा सही ओके है तो आप उसको होल मार करके उसे लगा सकते हैं, पर बगैर चेक कराए अपने मर्जी से मत करिएगा। थैंक यू दोस्तों।